हेलो एवरीवन, आई एम कृति। और एज यू ऑल नो कि आज जो है हमारा बजट जो है पेश कर दिया गया है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी 2025-26। तो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे बजट डेस्टिनेशन। इस ईयर में 2047 तक हमको अपने आप को क्या करना है, डेवलप करना है। अब जो बजट की थीम रखी गई है दैट इज़ विकसित भारत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए याद करने के लिए। सेकेंड वन इज़ इंक्लूसिविटी, जिसको लेकर के हमने सबको साथ लेकर के अपने जो एम है हमारा विकसित भारत, इसको पूरा करना है। इसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इन रिफॉर्म्स को करने के लिए हमें 4 पिलर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जिसके ऊपर ये बजट का बेस बनाया गया है। दैट इज एग्रीकल्चर फर्स्ट, सेकंड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मिनी एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट पिलर हैं जो इंस्पायर करेंगे हमको विकसित भारत को टिल 2047 तक अचीव करने के लिए। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कोट सेट बाय द निर्मला सीतारमन जी। क्या बोला गया है कि देश मिट्टी से मिलकर नहीं बना है, देश नागरिकों से मिलकर बना है। मीन्स कि जो कंट्री है इज नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज मेड अप ऑफ द पीपल। ठीक है, ये उन्होंने कोट बोला है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना क्योंकि ये मेंस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। थर्ड आता है हमारा बजट का एम। किस चीज़ को एम बनाया गया है इस बजट को पास करने के बाद? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से डेवलप करने वाले हैं। तेज़ी से डेवलप कैसे करेंगे? जब हम इन चारों चीज़ों को अचीव कर लेंगे जो 4 पिलर हमने अभी देखे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। इसके बारे में हमने सोचा है, दैट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक्स वालों को पता है छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको इस तरीके से बनाया जाना जिससे कि वो इकोनॉमी में क्या कर सके, अपने को एग्जिस्ट कर पाए। थर्ड, इंक्लूसिव, जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल है, इंक्रीज इन इंक्लूसिविसिटी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड किया है। तो इंक्लूसिव के साथ साथ हम उन सब हर चीज़ को साथ लेकर के चलेंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो पाए। लास्ट वन इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली कंट्री की ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। चैप्टर 1 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जितनी ज़्यादा हमारी मनी सर्कुलेट होती है ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी उतनी तेज़ी से होता है। एंड लास्ट वन इज सबसे इंपॉर्टेंट बजट टारगेट। किन लोगों के लिए ये बजट बनाया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन लोगों के लिए बनाया गया है दैट इज़ वल्नरेबल सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। जो गरीबी है, पोवर्टी एलिवेशन है, उसको टारगेट करा गया है कि पोवर्टी के कुछ ऐसे फेजेस लगाए जाएं, कुछ ऐसे एलिवेशन प्रोग्राम लगाए जाएं जिससे पोवर्टी एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ यूथ को ध्यान में रखकर कि वो जो यंग जनरेशन है वो अपने जो स्किल्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट करेगी। थर्ड है फार्मर्स को ध्यान में रख के। एंड लास्ट वन इज वुमेन्स को ध्यान में रख के कि वुमेन का पार्टिसिपेशन एजुकेशन से लेकर के, ग्रोथ से लेकर के और किसी भी फील्ड में जहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, उन चीज़ों में हम वुमेन्स को पार्टिसिपेट कैसे करवाएं। तो ऑलमोस्ट इसका कंक्लूजन जो हमारी बजट की थीम बनाई गई है, सबका विकास विकसित भारत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट है हमारे इस बार के 2025-26 बजट का। Thank you so much. God bless you.